अगर देखिए उपपाद लग्न का जो लॉर्ड है एक्सोल्टेड है, तो आप देखोगे स्पाउस मे बी फ्रॉम है हाई सोसाइटी। एंड उपपाद लग्न का लॉर्ड जो अगर डेबिलिटेटेड होगा, देन वी कैन से द स्पाउस मे बी फ्रॉम ए लोअर सोसाइटी। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग उपपाद के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उपपाद क्या है, उसका कंसेप्ट देखेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर देखेंगे। एंड आज का वीडियो में देखेंगे उपपाद से कैसे आपको आपका जो स्पाउस के बारे में पता करना है। एंड स्पेशली सेकेंड हाउस फ्रॉम उपपाद लग्न के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि उपपादों को लेकर आप बहुत सारा प्रेडिक्शन कर सकते हो, बट आज का वीडियो में हम उसको प्रिसाइसली उपपाद लग्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वाला चीज देखेंगे। उपपाद लग्न से आप कैसे स्पाउस के बारे में पता कर सकते हो वो वाला चीज देखेंगे। एंड सेकेंड फ्रॉम उपपाद लग्न, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो वाला चीज देखेंगे। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं उपपाद लग्न के ऊपर। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माई वीडियो अपलोड्स। देखिए उपपाद क्या है। उपपाद जैसे कि हमारा लग्न से अरुधा लग्न निकाला जाता है, उस तरह जो 12th हाउस का अरुधा होता है, जो 12th हाउस है उसका जो अरुधा होता है उसको हम बोलते हैं उपपाद। इट इज द अरुधा ऑफ 12th हाउस। उपपाद का मतलब है, आप देखिए लग्न को जो फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड एज उप। जैसे कि लग्न पाद इज अरुधा लग्न, एंड लग्न को जो फॉलो करता है उसका जो पाद होता है उसको बोलते हैं उपपाद। एंड इट इज द अरुधा ऑफ 12th हाउस। तो यहां पे हमको अरुधा लग्न कैसे निकालते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करना है। देखिए अरुधा लग्न निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आप देखिए जिसका अरुधा निकालते हैं उसका लॉर्ड वो हाउस से कितना हाउस एवे है उसको देखना है, एंड वहां से उतना हाउस काउंट करना है आगे। भावत भावम, लाइक भावत भावम प्रिंसिपल। जैसे कि मान लीजिए एरिस है उपपाद, मतलब एरिस है 12th हाउस, एंड उसका लॉर्ड मार्स आप देखोगे वो जाके मान लीजिए लियो में है, तो मार्स इज 5th हाउस अवे फ्रॉम एरिस। तो वहां से 5th हाउस काउंट कीजिए तो आ गया सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस हो गया उपपाद। उसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो क्या है ना, उपपाद के नॉट बी, यानी अरुधा के नॉट बी द 1st हाउस और 7th हाउस। मतलब उपपाद अगर देखेंगे इट कैन नॉट बी द 12th हाउस एंड 6th हाउस। वो 1-7 एक्सिस में कभी भी नहीं आएगा। देखिए उपपाद या अरुधा जो हम निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज माया पीठ। इट इज द माया एसोसिएटेड विथ 12th हाउस। सो आप कभी भी माया वो सत्य के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा। इसीलिए आप देखोगे माया कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ सत्य। मतलब जो उपपाद है तो वो है 12th हाउस, तो माया कैन नॉट बी इन 12 एंड 6th हाउस एक्सिस। सिमिलरली आप लग्न और अरुधा लग्न जब निकालोगे, इट कैनॉट बी, अरुधा लग्न कैनॉट बी 1st एंड 7th हाउस एक्सिस में कभी भी रहेगा नहीं। तो मान लीजिए ये 1st एंड 7th हाउस एक्सिस में अगर आता है, देन यू नीड टू काउंट 10 फ्रॉम दैट हाउस। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम जो एग्जाम्पल डिस्कशन कर रहे थे, मान लीजिए जो टॉरस एसेंडेंट का 12th हाउस हो गया एरिस। एरिस का जो लॉर्ड मार्स है, फॉर एन एग्जाम्पल इट इज इन द साइन ऑफ
कैंसर। तो उसका उपपाद अगर हम निकालेंगे तो अगेन यू नीड टू काउंट 4 हाउसेस। तो कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, तुला आ गया। तो तुला देखिए, तुला इज 7th हाउस अवे फ्रॉम एरिस, तो इट कैनॉट बी द उपपाद। सो वी नीड टू काउंट 10th हाउस फ्रॉम तुला, तो इट कम्स टू द साइन कैंसर। सो वहां पर आप देखोगे उपपाद कैंसर हो गया। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए सेम एग्जाम्पल, जैसे कि टॉरस एसेंडेंट है, 12th हाउस एरिस का है। मान लीजिए मार्स जाके लिब्रा में बैठा है, 7th हाउस एवे है। तो आप अगर उपपाद काउंट करोगे तो यू नीड टू काउंट 7th हाउस, तो इट कम्स टू द एरिस साइन। तो एरिस कभी भी उपपाद नहीं होगा, तो वहां से हमको फिर 10th हाउस काउंट करना पड़ेगा। तो जाके हम कैप्रिकॉर्न साइन में पहुंच जाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न का साइन हो जाएगा उपपाद लग्न। तो देखिए उपपाद का इंपोर्टेंस मैरिज लाइफ में क्यों है, ये नेक्स्ट चीज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए 6th हाउस फ्रॉम एनी हाउस शोज द प्रारब्ध रिलेटेड टू दैट हाउस। जैसे कि हमारा जो 6th हाउस है इट इज अरिभाव, तो 6th हाउस हो गया प्रारब्ध रिलेटेड टू आवर लग्न। एंड आप वो हाउस रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट इज इन योर प्रारब्ध। सिमिलरली अगर आप 7th हाउस से 6 काउंट करोगे, दैट इज द हाउस विच इज कमिंग, दैट इज द 12th हाउस। The house which is coming is the 12th house. So 12th house is the prarabdha related to marriage. That is why उपपाद has given, उपपादों को हम बहुत इंपोर्टेंस देते हैं अगर मैरिज रिलेटेड कुछ भी देखना होगा। तो देखिए आप उपपाद लग्न रिलेटेड अगर कोई आपका डाउट आता है, देन आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा। एंड अगर उपपाद लग्न का कैलकुलेशन वाला पार्ट यू कैन फाइंड इट एट एनीवेयर। सिंपल सा चीज है, इट इज लाइक भावत भावम। जैसे कि एक साइन से उसका लॉर्ड जितना डिस्टेंस गया है, आप वहां से उतना हाउस काउंट करना है आगे, दैट इज उपपाद। एंड इट कैन नॉट बी इन द 1st एंड 7th हाउस एक्सिस। मतलब अगर मान लीजिए 12th हाउस का देख रहे हैं तो 12th एंड 6th हाउस का एक्सिस में कभी नहीं आएगा। अगर लग्न का देख रहे हैं तो 1st एंड 7th हाउस, और उधर लग्न कैन नॉट बी इन द 1st हाउस और 7th हाउस। चलिए हम देखते हैं इसको प्रेडिक्शन में कैसे यूज करें। अगर देखिए उपपाद लग्न का जो लॉर्ड है एक्सॉल्टेड है, तो आप देखोगे स्पाउस मे बी फ्रॉम ए हाई सोसाइटी। एंड उपपाद लग्न का लॉर्ड जो अगर डेबिलिटेटेड होगा, देन वी कैन से द स्पाउस मे बी फ्रॉम ए लोअर सोसाइटी। एंड मान लीजिए उपपाद लग्न में एक एक्सॉल्टेड प्लैनेट होगा, तो हम बोल सकते हैं स्पाउस कैन बी फ्रॉम ए हाई सोसाइटी। तो उपपाद लग्न लॉर्ड का, स्पेशली उपपाद लग्न लॉर्ड का डिग्निटी से पता चल जाता है कि स्पाउस वेदर ही इज फ्रॉम हाई सोसाइटी और ए लोअर सोसाइटी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैरिज किसी का हो नहीं रहा है, मान लीजिए मैरिज किसी का हो नहीं रहा है, एंड हम पहले देखेंगे उपपाद लग्न कहां पर है, एंड देखेंगे उपपाद लग्न में कोई प्लैनेट है या नहीं। अगर मान लीजिए कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो साइन का जो लॉर्ड है वो डे में हम उसको फास्टिंग करने के लिए बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी का उपपाद लग्न है लियो साइन, एंड लियो साइन में कोई प्लैनेट नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे यू डू फास्ट ऑन संडे। हम उसको बोलेंगे यू डू फास्ट ऑन संडे एंड वर्शिप। जो साइन लॉर्ड होगा
मतलब लियो साइन का जो लॉर्ड है सन, उनका प्रत्यादि देवता, तो हम बोलेंगे यू डू वर्शिप लॉर्ड शिवा। दिस इज द प्रिंसिपल। अगर मैरिज किसी का हो नहीं रहा है तो आप देखिए उपपाद लग्न कहां पे है, एंड जो साइन में है वो साइन में अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो वो साइन लॉर्ड का प्रत्यादि देवता को पूजा करने के लिए बोलिए। एंड जो साइन है उसका जो लॉर्ड है उसका डे में फास्टिंग करने के लिए बोलिए। जैसे कि अगर कैंसर का साइन होगा तो आप उसको बोलिए मंडे में फास्टिंग करेगा। अगर जेमिनी या वर्गो का होगा तो वेडनेसडे में फास्टिंग करेगा। एरिस या स्कॉर्पियो का होगा तो ट्यूसडे में फास्टिंग करेगा। अगर उसमें कोई प्लैनेट नहीं है तो वो साइन लॉर्ड का प्रत्यादि देवता को पूजा करने के लिए बोलिए। एंड यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, अगर उपपाद लग्न में बहुत सारा मेलिफिक्स रहेंगे देन इट कैन डिले मैरिज। आपका मैरिज डिले हो सकता है। उपपाद लग्न में इफ देर आर मेलिफिक्स देन इट कैन डिले मैरिज। या उपपाद लग्न को मेलिफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट कैन ऑल्सो डिले द मैरिज। ठीक है, तो आप देखिए उपपाद लग्न में अगर मैरिज का डिले हो रहा है एंड उपपाद लग्न आप चेक किया वहां पर कोई प्लैनेट नहीं है तो आप उसका जो साइन लॉर्ड है वो डे में फास्टिंग करने के लिए बोलिए एंड वो साइन लॉर्ड का प्रत्यादि देवता को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। अगर मान लीजिए वही उपपाद लग्न में कोई प्लैनेट है, जैसे कि जो प्लैनेट होगा, जैसे कि मान लीजिए मून है तो उसका विष्णु अवतार को पूजा करने के लिए बोलिए। जैसे कि मून होगा तो लॉर्ड कृष्णा को पूजा करने के लिए बोलिए। एंड आस्क द नेटिव टू वर्शिप द स्टैंडिंग फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा बिकॉज स्टैंडिंग फॉर्म शोज न्यू बिगिनिंग। स्टैंडिंग फॉर्म जो डीटी का होता है वो न्यू बिगिनिंग शो करता है। ठीक है, ये वाला चीज आपको याद रखना है। अभी चलते हैं उपपाद लग्न से वेरियस हाउस देखते हैं। देखिए जैसे कि उपपाद लग्न का हमारा लग्न का सेकेंड हाउस इज द मार्ग फॉर लग्न, तो उपपाद लग्न से सेकेंड हाउस विल ब्रेक द मैरिज। अगर वहां पर आपका मेलिफिक्स है देन दैट कैन एबल टू ब्रेक द मैरिज। मान लीजिए किसी का उपपाद लग्न का सेकेंड में मार्स, सैटर्न, राहु या केतु अगर होंगे देन दैट कैन उनका जो दशा अंतरदशा में मैरिज कैन ब्रेक। उपपाद लग्न का सेवेंथ हाउस शोज द पीपुल हु आर एगेंस्ट योर मैरिज। आप देखोगे उपपाद लग्न का सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट होगा दीज आर द पीपुल दैट कैन एगेंस्ट योर मैरिज। उपपाद लग्न का 12th हाउस जो भी प्लैनेट होगा वो होगा आपका सीक्रेट एनिमी ऑफ द मैरिज। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ सीक्रेसी, या हम बोल सकते हैं 12th हाउस जो हम देख नहीं सकते हैं, सो दैट इज व्हाई सीक्रेट दे आर सीक्रेट एनिमीज। तो यहां पे देखिए सेकेंड हाउस फ्रॉम उपपाद लग्न हैज द कैपेबिलिटी टू ब्रेक द मैरिज। तो अगर आप देख रहे हो किसी का मैरिज में प्रॉब्लम है, शादी हो गया है बट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही हैज बहुत सारा उसका इश्यू है, तो आप देखिए चेक कीजिए सेकेंड फ्रॉम उपपाद लग्न कौन सा प्लैनेट है एंड जो भी प्लैनेट होगा उसका विष्णु अवतार को पूजा करने के लिए बोल दीजिए। देखिए शादी अगर नहीं हो रहा है तो हमको उपपाद लग्न देखना है एंड वो डे में फास्टिंग करना है। उपपाद लग्न का साइन डे में फास्टिंग करना है। अगर कोई प्लैनेट है तो हमको वो प्लैनेट का विष्णु अवतार को पूजा करने के लिए बोलना है। अगर प्लैनेट नहीं है तो प्रत्यादि देवता ऑफ साइन लॉर्ड को पूजा करने के लिए बोलना है। अगर मान लीजिए उपपाद लग्न वो नेटिव का शादी हो गया है, शादी के बाद प्रॉब्लम हो रहा है, तो उपपाद लग्न से सेकेंड हाउस देखना है। फास्टिंग उसको उपपाद लग्न साइन डे में ही करना है एंड सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट होगा आपका विष्णु का वो अवतार को पूजा करना है एंड स्पेशली द राइडिंग फॉर्म बिकॉज सेकेंड हाउस शोज द सस्टेनिटी।
सस्टेनिटी ऑफ द मैरिज। चलिए एक एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं। इस एग्जाम्पल चार्ट का लग्न है कन्या लग्न एंड 12th हाउस का लॉर्ड सन इज इन इट्स ओन हाउस। तो कैसे हम उपपाद लग्न कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमको 10th हाउस एवे काउंट करना है। तो आप लियो से 10th हाउस काउंट करोगे तो जाके पहुंचोगे टॉरस साइन में, तो उसका उपपाद लग्न हो गया टॉरस साइन। एंड देखिए सेकेंड फ्रॉम उपपाद लग्न हैविंग मार्स। ठीक है, तो ये नेटिव का शादी हो गया इन द ईयर 2006, बट व्हेन मार्स अंतरदशा स्टार्ट इन 2009, सिचुएशन ऐसा हुआ जैसे कि डाइवर्स भी हो सकता है, उस टाइप का सिचुएशन आ गया उनके लाइफ में। तो यहां पर हम उनको रिकमेंड किए जे डू फास्ट ऑन फ्राइडे एंड वर्शिप लॉर्ड नरसिम्हा। विष्णु अवतार लॉर्ड नरसिम्हा को पूजा करने के लिए हम उनको बताए। एंड उसके बाद धीरे 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 उनका मैरिज लाइफ में सुधार आता चला गया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में चेंजेस आया, बट धीरे 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 उनका मैरिज लाइफ में धीरे धीरे सुधार आता गया। देखिए उपपाद लग्न का सेकंड हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो अगर चाहेगा तो मैरिज को रख सकता है, अगर चाहेगा ब्रेक भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट उपपाद लग्न, सेकंड हाउस फ्रॉम उपपाद लग्न and various aspects of Upapad Lagna. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.